नक्सली खात्मे को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार के पास अब सिर्फ 364 दिन का समय बाकी है। इसी वादे को पूरा करने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर प्रदेश में नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। इस पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दरअसल 30 मार्च को बिलासपुर दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस की नीतियों के कारण ही छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में दशकों तक नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। जो भी क्षेत्र विकास में पिछड़ा वहाँ नक्सलवाद पनप गया। लेकिन 60 साल तक सरकार चलाने वाली पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? इधर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस का कहना है कि नक्सलवाद पर भाषण देने से पहले पीएम को अध्ययन करना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद रमन सरकार के समय पूरे प्रदेश में फैला। 2003 में नक्सलवाद बस्तर के 3 ब्लॉक तक ही सीमित था, जो रमन सरकार में 14 जिलों तक पहुंच गया। कांग्रेस के मुताबिक नक्सलवाद की जिम्मेदार बीजेपी की फांसीवादी सोच और नीतियां रही हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राज में 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में 76 सीआरपीएफ जवान, 24 अप्रैल 2017 में सुकमा के दुर्गापाल में 25 जवान शहीद हुए। 25 मई 2013 बस्तर जिले के दरवा के झीरम में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल समेत 30 नेता शहीद हुए थे। ये सारी घटनाएं बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुई। लेकिन हमारे शासनकाल में कभी किसी पत्रकार को याद आ गया तब कहीं जाके आखिरी में कोई सवाल नक्सली से संबंधित होता था। तो ये अंतर आया था पिछले 5 साल में। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके क्या स्थिति है। राजनीतिक हत्याएं भी कितनी हुई, मोला मानपुर से लेके। वहीं कांग्रेस के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, यह तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही है। तो बौखलाहट में ये लोग उल जलूल बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि झूठ बोलने में अगर पीएचडी से भी अगर कोई बड़ी डिग्री हो तो वो कांग्रेस को मिलनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। कांग्रेस झूठ बोलने में पीएचडी से भी बड़ी कोई डिग्री होगी तो वो किसी को मिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी। और जैसा मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भ्रम, भय और भ्रष्टाचार, ये 3 एजेंडे पर ही कांग्रेस की राजनीति आधारित होती है। बहरहाल नक्सलवाद को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। वहीं 5 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में जवानों से मुलाकात कर उनके अंदर एक नया जोश भरेंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी के लक्ष्य के अनुरूप मार्च 2026 तक क्या नक्सलवाद का खात्मा हो पाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।